बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उसमें एक तो सवात में जो तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाकर एक शहरी को कत्ल किया गया था, उसके इल्ज़ाम में बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। कितने लोग गिरफ़्तार हुए और उनको कहाँ मुंतकिल किया है और वफाकी इदारे ने इस वाक़े के हवाले से क्या रिपोर्ट दी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान से एक बड़ा मुतालबा किया है, उसके जवाब में एपेक्स कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है और उस पर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल आया है। और तीसरा और अहम मौजू जो है हमारा, वो तिंगवानी में डाकुओं ने 25 पुलिस एहलकारों को लूट लिया है। ये आज के हमारे मौजूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर सियालकोट के शहरी को सवात के इलाके मदीन में कत्ल करने के मामले पर। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है उस शहरी को वहाँ मदीन में कत्ल किया गया और उस पर होटल इंतज़ामिया की जानिब से ये इल्ज़ाम ऐद किया गया था कि उसने कुरान मजीद की तौहीन की है। जब होटल इंतज़ामिया और वहाँ के लोग वहाँ जमा होकर उसका दरवाज़ा खटखटाया और मोबाइल आया तो उससे कहा गया कि आपने कुरान की तौहीन की है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है और ना ही मैंने किया है, मैं खुद मुसलमान हूँ और कैसे हो सकता है कि मैं कुरान मजीद की तौहीन करूँ। लेकिन वहाँ उस वक्त तक बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे और वो उसको घसीटते हुए बाहर ले गए। तब जब वो बाहर लेके पहुँचे थे कि पुलिस आ गई। पुलिस ने उस शख्स को अपनी हिरासत में लिया और उसको लेकर थाने चले गए। अब वफाकी इदारे ने जो वहाँ तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक पुलिस की यहीं पे गलती है कि पुलिस ने जब उसको हिरासत में ले लिया था तो उसको थाने नहीं लेकर जाना चाहिए था, और अगर पुलिस उसको थाने ले भी गई थी तो फौरी तौर पर किसी बड़े अफसर के नोटिस में मामला लाना चाहिए था और किसी वहाँ के इलाकाई जो अमायदीन होते हैं उनको भी इस पे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। मगर SHO ने यहाँ पर इतने हसास मामले में गफलत का मुजाहरा किया और ना उन्होंने किसी आला अफसर को इसकी इत्तला दी और ना ही किसी बड़े इलाकाई शख्सियत को इस बारे में आगाह किया। अब इस सारे मामले का मलबा जो है वो SHO पर डाला गया है और उसके बाद जो वाक़या वहाँ पे रूनुमा हुआ उसके बाद वो सारा आपके इल्म में है कि लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, थाने में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव किया और फिर उस शख्स को वहाँ से निकाल कर चौक पे ले आए और वहाँ पर उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसको जला दिया। तो इस वाक़े में अब तक जो मीडिया की फुटेज है या वहाँ लोगों ने मोबाइल फ़ोन पर अपनी जो वीडियोस बनाई थी वो और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तमाम वीडियोस को मद्देनज़र रखते हुए अब तक जो है वो 23 अफराद को हिरासत में लेकर उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है और इस हवाले से मज़ीद शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी है और तवक्को की जा रही है कि आज रात तक जो है वो और ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी और मुमकिन है कि 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि 100 से ज़ायद अफराद की जो शनाख्त हुई है कि वो उस जो हजूम था उसमें वो मौजूद थे। तो इस हवाले से जिन जिन की उस वीडियो में मौजूदगी साबित होती जा रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इदारों से मदद लेकर छापे मारे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब तक मदीन से जो 23 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जिनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमारा दूसरा जो मौजू था वो ये था कि चीन ने पाकिस्तान से एक बड़ा मुतालबा किया है। नाज़रीन, चीन के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म जब मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे तो वहाँ मुख्तलिफ़ हुकाम से उनकी मुलाकातें भी हुई और इन मुलाकातों में चीन की जानिब से 2 बड़े मुतालबे किए गए। जब पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से मुतालबा किया गया कि आप अपना CPEC का जो मनसूबा है उसको दोबारा शुरू करें, तो इस पर चीन की जानिब से ये कहा गया कि ये मंसूबा एक सूरत में शुरू हो सकता है कि आप वहाँ चीनियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, चीनी बाशिंदों पर जो होने वाले हमले हैं उनको रोकें और दूसरा वहाँ सियासी इस्तेहकाम लाएँ। इस हवाले से PTI वाले बगले में जा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये कहा है, जबकि हुकूमत जो है वो अपने तौर पर ये सफाइयाँ पेश कर रही है कि नहीं, उन्होंने तो हमें वैसे सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए
कहा है, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो मुल्क तरक्की कर सकेगा। तो इस हवाले से जो है वो सियासी इस्तेकाम के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, और चीनियों की सिक्योरिटी के लिए भी मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वफाकी, वो काफ़ी मुतहरक हो चुके हैं। उन्होंने कुछ मीटिंग्स भी की हैं, और इन मीटिंग्स में उन्होंने पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की हैं कि वो चीनियों की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस हवाले से जिसकी गफलत सामने आई उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस हवाले से बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुतहरक हो चुकी है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सी पैक के हवाले से, चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से आल पार्टीज़ एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई थी। मौलाना फजलुर रहमान भी थे, PTI की जानिब से भी उस कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी थी, और उसमें चीन के सफ़ीर भी शरीक थे। चीन के सफ़ीर और एक वज़ीर भी चीनी जो आए हुए थे पाकिस्तान, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर है सी पैक के हवाले से। ये शहबाज शरीफ की जानिब से एक पैगाम था चीन को कि उन्होंने तमाम सियासी कुव्वतों को जमा कर लिया है और वो सियासी इस्तेहकाम की जानिब अब चल पड़े हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो सियासी जमातों के कायदीन थे, मौलाना फजलुर रहमान बजाते खुद शरीक हुए, तो उन्होंने भी इसके हवाले से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से कहा कि वो इस पर कोई उनका इख्तलाफ नहीं है। तमाम पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो सारी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो मज़ीद मुस्तहकम हो, हमारिया से बुलंद और बहीरा अरब से गहरी, और ये जिस तरह के वो अलकाबात से नवाजते हैं इस दोस्ती को, तो वो इस कॉन्फ्रेंस में भी मौजू बहस रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो इसमें कामयाब रही कि वो चीनियों को ये बावर करवा दिया गया कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है वो इस मामले में मुत्तहिद और एक पेज पर है। इसके बाद चीनी वज़ीर ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, और इस मुलाकात में भी इसी सी पैक के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीन ये चाहता है कि वो इस मंसूबे को शुरू करे, लेकिन एक दो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरा पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसके हवाले से अब चीन ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि एक तो सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए किरदार अदा किया जाए, और दूसरा चीनियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। तो इस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर चीनी वज़ीर और चीनी हुकूमत को ये बावर करवाया है कि वो चीनियों की सिक्योरिटी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अब कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से बाकायदा चीनी वज़ीर जो है वो मुतमईन है, और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि सी पैक का जो दूसरा मरहला है वो जल्द पाकिस्तान में शुरू कर दिया जाएगा। हमारा तीसरा मौजू नाज़रीन, तिंगवानी में पुलिस को लूट लिया गया। तिंगवानी में जो वहाँ पर एक तिंगवानी सिंध की एक तहसील है, और वहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे गाड़ी में, जबकि वहाँ पर डाकुओं ने नाकाबंदी की हुई थी। तो डाकुओं ने उस गाड़ी को रोक लिया, प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे, तकरीबन 25 पुलिस एहलकार थे। तो इन पुलिस एहलकारों को उन्होंने रोक लिया, डाकुओं ने इनकी तलाशी ली, तो इनसे जो नकदी मोबाइल फ़ोन थे वो भी इनसे छीन लिए, और 3 सरकारी पिस्तौल एहलकारों के पास थे वो भी डाकुओं ने छीन लिए और वहाँ से फ़रार हो गए। तो इस हवाले से अब जो है वो पुलिस बड़ी शर्मिंदगी का मुजाहरा कर रही है कि ज़ाहिर है 25 पुलिस एहलकार एक वैगन में वो जा रहे थे और उनको डाकुओं ने लूट लिया। ये सिंध पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 25 एहलकार वहाँ कुछ ना कर सके और डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। न सिर्फ लूट लिया बल्कि सरकारी असलहा भी लेकर वहाँ से फ़रार हो गए। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो रब्ता करने की कोशिश कर रही है उन डाकुओं से, ताकि वो जो सरकारी पिस्तौल हैं वो भी वापस लिए जाएँ, और पुलिस एहलकारों से जो मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं उनकी भी वापसी यकीनी बनवाई जाए। अब पुलिस इसमें कहाँ तक कामयाब होती है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।